अगर आप भी बीज से ग्रो करना चाहते हैं फूल वाले पौधे, तो ये सारे पौधों बीजों से आप ग्रो कर सकते हैं, जो हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरती से खिलेंगे। हमारे गार्डन में ये चार चांद लगा देंगे। सब अलग अलग रंग के खिलने वाले ये फूल वाले पौधे होते हैं, जो मैंने सीड से ही ग्रो किया है। और ढेरों सारे पौधे फ्री में मैंने बीजों से तैयार कर लिया है, जो हमारे गार्डन में बहुत खूबसूरती से ये खिलेंगे और हमारे गार्डन में चार चांद भी लगा देंगे। तो आज मैं कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो मैं फ्री के ही बीजों से ही ग्रो की हूँ, और अपने आप भी कुछ ग्रो हो जाते हैं सीड से ही, जिन्हें आप फिर एक बार ले लेंगे तो दोबारा इन्हें खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। सीड से आप हर साल ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। अगर यही आप नर्सरी पर जाओगे तो आपको एक पौधा 25 से 30 रुपए में मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं फ्री में ही सीड से ग्रो करके ढेरों सारे रंग बिरंगे फूल वाले पौधे लगा रही हूँ दोस्तों, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो आप भी अगर लगाना चाहते हैं तो ये सारे पौधों को आप बीजों से ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे कौन कौन से वो प्लांट है शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जिन्हें हम सीड से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, जो हमारे गार्डन में एक बार आ जाएंगे तो फ्री में ही हम सीड से उन्हें हर साल ग्रो कर सकते हैं। फिर दोबारा हमें कोई भी सीड्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। नर्सरी पर वैसे जाओगे तो आपको एक प्लांट 20 से लेकर के 30 रुपए में मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप बीज से ग्रो करेंगे दोस्तों तो ढेरों सारे पौधे फ्री में तैयार कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर यह है नेस्ट्रीशियम के प्लांट, जो मैं फ्री के ही सीड से ग्रो की हूँ। अगले साल के ही सीड्स मैंने रखे थे, कुछ अपने आप ही ये सीड से ग्रो हो गए हैं दोस्तों, जिन्हें एक बार लाएंगे आप तो बार बार फिर ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये सीड्स बनाता है दोस्तों, ऐसे इसके सीड्स पॉड होते हैं। जब फ्लावर खिल करके सूख जाते हैं तो सीड्स बनना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसके अभी भी फ्लावर ढेरों सारे लेना चाहते हैं तो इसके जो सूखे हुए फ्लावर है दोस्तों, उसको कट करके आप फटाते रहेंगे तो आपको ढेरों सारे फूल अभी खिलना शुरू करेंगे तो मिल जाएंगे दोस्तों। क्योंकि जब ये फूल सूखते हैं दोस्तों तो उसके बाद बीज बनना शुरू कर देते हैं। तो जब बीज बनने लगता है दोस्तों, तो फूल खिलना कम कर देते हैं। तो बीजों को आप बनने से पहले ही उसके सूखे फूलों को कट करके हटा देंगे तो आपके गार्डन में ये मार्च अप्रैल तक बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगी। उस समय आप अप्रैल में इसके सीड्स को कलेक्ट करके अगले साल के लिए रख सकते हैं। मैंने सब सीड्स ऐसे कलेक्ट करके रखे थे, कुछ अपने आप ही गमले में मैंने डाल दिए थे उसी समय, तो अपने आप फ्री में ही मेरे गार्डन में इस साल ये उग गए हैं सीड्स से। नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है मेरी गोल्ड का प्लांट। ये भी सीड से बहुत इजली ग्रो हो जाता है। जब इसके फ्लावर खिल करके सूख जाते हैं तो इसको आप रख देंगे या अभी भी इसको ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। अगर अभी ग्रो करेंगे तो ये मार्च अप्रैल में अभी फिर से ये खिलेगा। तो कुछ ऐसे ही मैंने ये सीड्स इसके रखे थे दोस्तों, जो ये वाले मैरीगोल्ड हैं। तो इसके सीड्स मैंने रखे थे, इसको सीड से ही ग्रो किया है। कुछ तो अपने आप फ्री में ही, मतलब अगले साल के सीड्स गिर गए थे गमले में, तो अपने समय पर ये उगाए थे, तो उसको सब मैं निकाल करके इस गमले में लगा दी थी दोस्तों। तो मेरे पास फ्री में ही ये भी मिल गया है ये प्लांट। जो नर्सरी पर अगर आप लेने जाओगे तो आपको ये 25-30 रुपये से कम नहीं मिलेगा एक प्लांट दोस्तों। तो यहाँ फ्री में ही हमें मिल जा रहा है। सीड से ही हम ग्रो करके अपने गार्डन को फूलों से भर रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर यह है वर्जीनिया स्टॉक। ये भी येलो कलर के फ्लावर खिलते हैं दोस्तों। कुछ इधर भी हमने इसके सीड डाले थे और कुछ इस गमले में डाले थे दोस्तों। रोज के प्लांटर्स में सारे हमने ये डाले थे, जो बहुत आसानी से खिल रहे हैं। तो इसमें येलो कलर के छोटे छोटे फ्लावर खिलते हैं, जो गुच्छों में खिलते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दोस्तों। तो इन्हें भी सीड से ही हमने ग्रो किया है। अगले साल के सीड से हमने हार्वेस्ट करके रखा था। तो इस साल मैंने ये जो गुलाब के प्लांटर्स है उसी में हमने डाल दिया था दोस्तों, तो उसी में ये बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है वर्बीना का प्लांट। ये भी हमने सीड से ही तैयार किया है दोस्तों, फ्री के ही सीड से। नेक्स्ट ईयर के सीड हमने सब हार्वेस्ट करके रखे थे और इस साल मैंने इसको सब ग्रो किया दोस्तों। बहुत अच्छे से ये ग्रो भी हो गए। कुछ इधर उधर मैंने लगा करके और भी रखे दोस्तों। तो ये बहुत इजली ग्रो हो जाता है सीड से दोस्तों। अगर यही प्लांट आप नर्सरी पर लेने जाओगे दोस्तों तो आपको 20 से 25-30 रुपए में एक प्लांट मिलेगा। यहाँ हमें फ्री में ही मिल रहा है दोस्तों। तो फ्री का आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जो आप मार्च अप्रैल में इसके प्लांट को उखाड़ कर फेंक देते हो, उस समय इसमें सीड बनते हैं दोस्तों। तो उसके सीड्स को अगर आप रख लेंगे तो फ्री में ही इस साल आप इसके ढेरों सारे प्लांट तैयार करके अपने गार्डन को
फूलों से भर सकते हैं। तो मैं पहले से ही बता दे रही हूँ दोस्तों कि सीड्स जब बने तो इसके सीड्स को आप हार्वेस्ट करके रख लिया करिए। फिर दोबारा आपको ये प्लांट खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही सीड्स खरीदने की ज़रूरत है। नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है आइस प्लांट। इसमें भी काफ़ी कलर के ढेरों सारे कलर्स के आते हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इसके भी फ्लावर। तो ये भी सीड से बहुत इजली ग्रो हो जाता है। ये भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है दोस्तों, जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में। और इसके सीड्स मैंने सब अगले साल के सारे रखे थे दोस्तों, तो इस साल मैंने ग्रो किए हैं। अभी तो ये बहुत छोटा कम ही है, और भी मैंने इसके ढेरों सारे प्लांट लगा करके रेडी किया है दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर पर ये है वाल फ्लावर। ये भी मैंने फ्री के ही सीड से ग्रो किया है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं दोस्तों। तो इसे मैं इस साल फिर से ग्रो की हूँ सीड से। सब मैं नेक्स्ट ईयर के हार्वेस्ट करके रखी थी, जो फ्री में ही हमें ये मिल गया है। अगर नर्सरी पर इसको आप लेने जाओगे दोस्तों तो ये प्लांट आपको नहीं मिलेगा नर्सरी पर, हर जगह नर्सरी पर ये प्लांट नहीं मिलते हैं। तो सीड्स मुझे ये मिला है दोस्तों गिफ्ट में। तो यही मैं फ्री में घर पर ही अपने गार्डन में इसको तैयार कर रही हूँ दोस्तों। और इसको आप जब भी लगाइए दोस्तों तो किसी ऐसे प्लांटर्स में लगाइए जहाँ पर इसमें आपको 5-6 प्लांट एक करके लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर ढेरों सारे सीड एक ही प्लांटर्स में डाल देंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, ना ही फ्लावर आते हैं। और इसके जो पत्ते पीले देख रहे हैं दोस्तों, मैं इसमें पानी ज़्यादातर भूल ही जाती हूँ, बहुत जल्दी मिट्टी इसकी ड्राई हो जाती है, इस वजह से इसके पत्ते पीले हो रहे हैं। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है सीजनल डेंथस, जो इस समय विंटर में ही बस खिलते हैं दोस्तों। एक पेरेनियल डेंथस होता है, वो नहीं है, ये सीजनल वाले हैं, सीड से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो इसके भी मैंने ढेरों सारे प्लांट तैयार करके रखे हैं दोस्तों। इधर देख सकते हैं ये 3 प्लांटर्स इसमें का है, कुछ इधर मैंने लगा करके रखे हैं, और तो बहुत ज़्यादा भी लगा करके दूसरे साइड रखे हैं दोस्तों। तो ये फ्री में ही सीड से ग्रो हो जाते हैं। इसमें रंग बिरंगे कलर के फूल आते हैं, बहुत ढेर सारे कलर्स के फूल आते हैं दोस्तों। तो इसके सीड्स को मैं हार्वेस्ट करके अगले साल के ही रखी थी। अगर इस साल मैं लेने जाती इसके सीड्स को तो ये 20-25 रुपए में मुझे 15-20 सीड ही मिल रहा था दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने देख सकते हैं फ्री में नेक्स्ट ईयर के सीड से ही कितने ढेरों सारे प्लांट तैयार करके रख लिए हैं। और पूरे विंटर ये स्प्रिंग सीजन मेरे गार्डन में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगी। नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है देसी वाली पिटोनिया। इसका तो पूछो मत दोस्तों, ये तो जहाँ जहाँ इसके सीड्स गिरते हैं अपने आप ही ये सारे उग जाते हैं अपने समय पर। किसी भी गमले में अगर ये गिर जाते हैं तो वो अपने आप ही उगना शुरू कर देते हैं, इनको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप इसके प्लांट ले आए तो फिर आपको दोबारा इसके प्लांट ना खरीदने की ज़रूरत है, ना सीड ही खरीदने की ज़रूरत है, अपने आप ही ये उगना शुरू कर देते हैं। मैं बहुत सारे से प्लांट्स को मैं हर गमले में से निकाल निकाल करके यहाँ पर ला करके शिफ्ट कर दी हूँ दोस्तों, ताकि एक ही जगह पर है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मेरे हर प्लांटर्स में उग रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कितना ज़्यादा ये उग रहे हैं। और इसमें भी वाइट कलर के, लाइट पिंक पिंक बहुत खूबसूरत कलर के फ्लावर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर ये है गजानिया। इसे भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है, लेकिन ये वाला जो है दोस्तों ये तो मेरा अगले साल का ही है, सेव करके हमने इसको रखा था। तो इसको मैं कटिंग से तैयार की थी दोस्तों। तो ये भी है, और एक जगह पर मतलब सीड से इस साल मैंने जो ग्रो किए हैं दोस्तों वो वाले मेरे इधर सब प्लांट लगे हुए हैं जो सीड से हमने तैयार किया है। अगले साल के सीड मैंने सब कलेक्ट करके इसके रखे थे और मैं इस साल लगाए दोस्तों बहुत अच्छे से। मैं तो सोची नहीं थी कि ये उग जाएंगे मेरे पास, क्योंकि और उसके अगले साल मैंने रखा था सीड तो वो सारे नहीं उगे थे। तो अगले साल मैंने फिर ऐसे ही रख दिया था दोस्तों, सोचा नहीं था कि ये उग जाएंगे, लेकिन ये उग गए बहुत ही ईजिली। और कुछ तो इसमें से मेरे प्लांट्स ख़राब भी हो गए हैं दोस्तों, मर भी गए। लेकिन देखते हैं कौन से कलर्स का निकलता है। मेरे पास तो पिंक था, लाइट पिंक और येलो था। इस साल देखेंगे कौन से कलर्स का है। और भी है, कुछ उग रहे हैं भी, मतलब लगाए हैं अभी कुछ दिन पहले ही। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला तो बहुत पूछो मत, कितना ढेर सारा मैं सीड से ग्रो की हूँ। एक एक प्लांटर्स में मैं 6-7 प्लांट करके लगाई हूँ दोस्तों। उस वजह से इनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है। अगर एक एक प्लांट लगाती तो इनकी कंडीशन थोड़ी हेल्दी होती, लेकिन इनकी कंडीशन बहुत बुरी हो रही है दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं कितने ढेरों सारे मैंने प्लांट लगा करके रखे हैं, लेकिन अब क्या करें दोस्तों, अगर एक एक प्लांट लगाते तो प्लांटर्स काफ़ी ढेर सारे मेरे फंस जाते इसी में। और विंटर के तो आप सब जानते ही हैं कितने ढेरों सारे प्लांट होते हैं।
इसमें तो सबसे पहले मैं ट्रांसप्लांट की थी, लेकिन इसकी तो बुरी कंडीशन है। ये तो इनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। देखते हैं कुछ दिन, अभी सोच रहे हैं गोबर की खाद इसमें डालें ताकि इनकी अच्छी ग्रोथ भी हो। फ्लावरिंग तो वैसे शुरू हो गई है दोस्तों, इनमें कलियां भी आना शुरू कर दी है। ये सारे मैंने नेक्स्ट ईयर के सीड से ही सारे ग्रो की हूँ। नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है कोरियोप्सिस। ये भी मैंने फ्री के ही सीड से तैयार किया है। अगले साल के सीड्स मैंने सब हार्वेस्ट करके रखे थे दोस्तों, मैंने ग्रो किए है। देख सकते हैं कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट इसमें येलो कलर के फ्लावर खिलते हैं। बीच में जो इसके मेहरून का डॉट होता है, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। वैसे तो इसके सीड्स अगर किसी गमले में झड़ जाते हैं तो भी वो अपने आप अपने सीजन पे उगना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है डॉग फ्लावर। ये टॉल वाला है, देसी वाला डॉग फ्लावर। इसकी हाइट थोड़ी बड़ी होती है दोस्तों। तो ये अगले साल मैं ऑनलाइन इसके सीड्स ली थी दोस्तों, तो उसी से मैं सब इसके सीड्स कलेक्ट करके रखी थी। इस साल भी मैंने इसको सीड से ही ग्रो किया है। बहुत सारे डॉग फ्लावर के सीड्स में डाली थी, लेकिन कुछ तो उगने के बाद मेरे ख़राब हो गए। और नेक्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स भी विंटर का ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो मैंने इसको सीड से ही तैयार किया है। अगले साल के सब सीड्स मैंने कलेक्ट करके रखे थे, कुछ तो उगे कुछ उगे ही नहीं है। और पिटूनिया देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सब प्लांटर्स में अभी भी पिटूनिया उग ही रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे सारे प्लांट इसको भी ये ख़राब कर देगी, क्योंकि ये देसी वाली पिटूनिया की हाइट बहुत जाती है। और ये छोटे छोटे पौधे होते हैं ये फ्लॉक्स, तो इनकी हाइट तो कम ही रहती है। इनको कहीं ये मार ना दे। देखते हैं कुछ दिन बाद मैं इसको निकाल दूंगी। अगर कुछ इनके प्लांट की हाइट थोड़ी बड़ी होगी तो मैं इनको शिफ्ट कर दूंगी दूसरे गमले में। और फ्लॉक्स को भी मैं फ्री के ही सीड से ही ग्रो की हूँ दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर ये है विनेडियम। इसे भी मैंने सीड से ही ग्रो किया है दोस्तों। अगले साल के सीड्स को मैं कलेक्ट करके रखी थी, और इसे मैंने सीड से ही तैयार किया है। इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर आते हैं, एक तो वाइट कलर का भी आता है, लेकिन शायद वो मेरे पास नहीं उग पाया है। इसमें तो हल्का हल्का दिख रहा है, ऑरेंज आएगा। और इसे भी मैंने फ्री के ही सीड से ही ग्रो किया है। अगले साल मैं इसकी सीड्स ली थी ऑनलाइन। इस साल मैं कोई भी ऑनलाइन सीड बाय नहीं की दोस्तों, फ्री के ही सब गार्डन से कलेक्ट करके सीड्स से ही मैं सारे प्लांट्स को उगाई हूँ, अपने विंटर गार्डन को सजाए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।